अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। दिन का आगाज़ होता है भाई ईंट जितनी गोली से, जो कि मैं सुबह नाश्ते से पहले लेती हूँ। और ये हैं जी सप्लीमेंट्स, जो कि आप लोगों के बालों, नाखूनों और स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आई थिंक ये जेंसल्स हैं न्यूट्री फैक्टर्स के, अब मैं नाम भूल रही हूँ। और ये मैंने शौकियतन मंगवाए थे। बीच बीच में मैं कभी स्किप कर लेती हूँ, कभी खा लेती हूँ। जब मुझे याद आता है तब मैं खा लेती हूँ, और मुझे कोई ख़ास समझ ही नहीं पड़ती इसकी कि भाई इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना मैं वो उसको रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ और ना मैंने कोई इस तरह ख़ास जो है वो डिफरेंस नोट किया है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था एक अदद भर के चीनी वाला पराठा, जो कि हम बहनें मिल के खा रही थी। अच्छा, ये आपको इतना अजीब अजीब से कप और ये अजीब सा सेटअप, जो देसी सेटअप जो नज़र आ रहा है ना, तो ये हम बहनों की कारस्तानी है, क्योंकि जब अम्मी खाना वाना देती हैं हमें तो वो इंसानों वाला ढंग वाला खाना देती है। और ये हमारा हुलिया है, जो कि हमारा कोई कप मैच नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चले ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप लोगों के बर्तन जो है वो मैचिंग होगी, या फिर आपकी जो शीट है वो अच्छे से प्रॉपर अरेंज होगी। इंसान है, कभी आपका जो कहते हैं ना रोज़मर्रा की रूटीन अच्छे तरीके से होती है, कभी आप लोग बिल्कुल देसी तरीके से नॉर्मल तरीके से रहते हैं, तो फिर वो भी व्लॉग में दिखा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा ही होगा आपके घरों में। और यहाँ पे जब मैं नाश्ता करके बाहर गई तो फिर मैंने अपने बच्चों को जब देखा, तो भाई इनके जो कहते हैं ना वो इनका जो वेस्ट होता है वो इनके पाँव में चिपक जाता है अक्सर। और काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने इनके इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने दिया तो भाई इनके बॉल्स बने हुए थे पाँव में, एक के ज़्यादा बने हुए थे, बाकी के थोड़े थोड़े थे। तो फिर हमने कहा चले इनकी सफाई करते हैं, और इनको हम थोड़ा सा ना प्लास से ऐसे प्रेस कर लेते हैं, और फिर हाथ से इनको हटा देते हैं, तो इसमें ना इनको तकलीफ़ नहीं होती। और बाकी ये अगर हो भी तो इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कहती हूँ कि सफाई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे हमारे बेटे को भाई खुशबू लग गई थी कि यहाँ पे तो कोई परिंदे वरिंदे हैं, उनकी खुशबू है। हालांकि ये बहुत शरीफ बच्चा है, ये बिल्कुल भी तेज़ वेज़ नहीं है, लेकिन जब इसको परिंदों की खुशबू लग जाए ना, तो फिर भाई इसको पता लग जाता है कि अच्छा अब मेरे खाने की चीज़ है। जो भी हो, कितना भी कोई पालतू जानवर हो, है तो जानवर ही ना, और इसको पता है कि भाई ये मेरी खाने की चीज़ है और ये मेरी नहीं है। और परिंदे तो वैसे भी बिल्लियों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो भाई ये जहाँ पे उनकी सफाई हुई हुई थी, उस जिस कपड़े पे हमने उनकी सफाई की थी, ये आके वहाँ बैठा हुआ था, और वहाँ से ये हिले ना, क्योंकि इसको ना खुशबू आ रही थी। और अगर हम किसी परिंदे को पकड़ भी ले तो फिर इसको ना उस हाथों से उस बंदे से खुशबू आ रही होती है। बिल्लियों की नाक बड़ी तेज़ होती है भाई। और ये हमारा दूसरा बदमाश भालू, जो बहुत तेज़ है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको खुला छोड़ा हुआ था, तो ये खूब इंजॉय कर रहा था, बहुत मज़े से ये लेट रहा था और खुश था बहुत ये खुले माहौल में। लेकिन इसकी शक्ल नहीं है खुला छोड़ने की, क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ है, ये सब बिल्लियों को मारता है। ये कहते हैं ना डॉन है हमारे घर का, तो ये वो डॉन है, और इसको हम खुला छोड़ नहीं सकते। या तो ये घर से भागेगा, या फिर ये बिल्लियों को पकड़ पकड़ के मारेगा। इसकी जितनी शक्ल ख़तरनाक है ना, ये असल में भी उससे ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जब ये खेलने पे आता है तो फिर आप लोग नहीं कहेंगे कि ये वो वाला बदमाश डॉन है, क्योंकि ये फिर इतना मासूम और इतना अच्छा बन जाता है। यहाँ पे भाई फिर हमें एकदम से पता चला कि भालू ने अपना एक दांत जो है वो तोड़ा हुआ है, और वो तोड़ के कहाँ गिराया हुआ है ये भी हमें नहीं पता। तो हम वो चेकअप कर रहे थे कि भाई इसका एक छोटा सा जो दांत है वो गायब हो चुका है, और ये बहुत क्यूट लग रहा था। फिर जी हम गए थे थोड़ा सा बाज़ार, क्योंकि अम्मी के लिए मैंने लेना था एक ड्रेस, और अम्मी को ड्रेस बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे। ना अम्मी को कोई ब्रांड में अच्छा लग रहा था, और ना फिर अम्मी को लोकल मार्केट में अच्छा लग रहा था। और लोकल मार्केट वालों के तो कपड़े ही इतने कोई फ़जूल थे कि अम्मी कह रही थी नहीं, यहाँ पे मैंने पैसे ज़ाया नहीं करने। ये वैसे ही लुक वाइज़ अगर आप इनको देखते ना, तो ये ड्रेसेस बन के बहुत प्यारे लगने थे, लेकिन इनका जो स्टफ़ था वो बहुत बेकार था, और इस तरह बेकार था ना कि लेने वाला ही नहीं था। उसके बाद फिर हमने ली थोड़ी सी लेसेस वगैरह। आप लोग कहेंगे कि ये कितनी लेसेस लेती हैं, लेकिन जी भाई बहुत सारी लेसेस लेती हूँ, और मेरा बाज़ार का बहुत सारा काम होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा प्रॉपर सेटअप है सिलाई वगैरह का, और हमारा काम है पूरा। तो जिस वजह से फिर मुझे ज़्यादा बाज़ार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि ये रोज़ रोज़ जाती है, तो भाई मैं रोज़ नहीं जाती, लेकिन मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि भाई मैं क्या कर रही हूँ और मेरा काम क्या है। तो मैं वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। और ये वाली लेसेस जो हैं, ये तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा ब्रांड्स के कपड़ों में लग रही हैं, तो भाई ये ट्रेंड में है और ये मार्केट में आ चुकी हैं। तो अगर आप लोगों को ट्रेंडी ड्रेसेस बनवाने हैं तो आप लोग ये लेसेस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत प्यारी लगती है। और हमने भी अपने कस्टमर्स को ना लगा के दी हैं, और उनको बहुत अच्छी लगी हैं। और ब्रांड्स के जो आपको पिक्चर्स मिलेंगी ना, मॉडल पिक्चर्स, उनमें भी ड्रेसेस में यही लगी हुई है। तो एक ड्रेस जो मैं ढूंढ रही थी अम्मी के लिए, वो हमें अच्छा लगा नहीं, क्योंकि उनका स्टफ़ बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मेरी आंटी मेरे साथ थी, उन्होंने भी लेने थे अपनी नंदों के लिए कुछ सूट, तो फिर हम उनके लिए सूट्स देख रहे थे। और ये थी जी बाबुल मदीना मार्केट।
यहाँ पे बहुत सारे जो है ना ड्रेसेस उनकी शॉप्स हैं, आपको प्यारे प्यारे ड्रेस मिलेंगे यहाँ पे और नॉर्मल रेंज में भी मिलेंगे। तो ये है जी उनका ऊपर वाला सेक्शन, जहाँ पे ये एक शॉप हमें मिली थी और इनके पास ये वाले ड्रेसेस थे। इसका ना डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वही मसला था कि इसका कपड़ा इतना कोई ख़ास नहीं था और हम कपड़ा ही चेक कर रहे थे क्योंकि हमें अच्छे स्टफ़ में चाहिए था। यहाँ पे फिर हमें ये जैकार्ड में ये सूट्स अच्छे लगे थे, इनके दुपट्टे और शर्ट्स बहुत अच्छी थी और इन भाई ने ना हमें दुपट्टे और शर्ट्स दिखा दी। कलर्स भी बहुत प्यारे थे इनके और ये मस्टर्ड और ब्लैक भी प्यारा था, लेकिन क्या करें, जब इन्होंने हमें सारे कपड़े वपड़े दिखा दिए, जब हमने फ़ाइनल किया और एंड में जब पैकिंग की बारी आई तो फिर हमने जब इनकी शलवार का कपड़ा देखा तो भाई वो कहते हैं ना धांधली हो गई। शलवार के कपड़े में बहुत डिफरेंस था, दुपट्टा और शर्ट जो है वो ठीक थी और शलवार का कपड़ा इतना कोई बकवास। मैं कहती हूँ वो पानी वाला कपड़ा नहीं होता जिसको पानी लग जाए तो बस फिर वो ख़राब हो जाए, इस तरह का उसका कपड़ा था। लाइंस बीच में पड़ी हुई थी, बहुत बेकार सा कपड़ा था। तो भाई इन ड्रेसेस को फिर हमने छोड़ दिया था। इस बच्चे का मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था, लेकिन हमने कहा नहीं, जब आपने हमें पूरे ड्रेसेस दिखाए हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जब शलवार हम देख रहे हैं तो शलवार का कपड़ा बहुत ख़राब है, एक बार पहनने से वो फट जाएगा, तो इस कपड़े का हमने क्या करना है। फिर हम चल पड़े थे जी दूसरी तरफ, दूसरी शॉप पे, और वहाँ पे हमें ये ड्रेसेस अच्छे लग गए थे और ये इन्होंने हमें बहुत अच्छे दिए थे, बहुत रीज़नेबल रेट्स में दिए थे। इनका स्टफ़ भी अच्छा था और इनका जो वो ट्राउज़र वाला कपड़ा था ना, चूँकि हम पिछली शॉप में थोड़ा सा इस चीज़ को लेके ना कहते धांधली में आ रहे थे, तो भाई यहाँ पे फिर हमने सबसे पहले इनको कहा कि आप हमें ट्राउज़र के कपड़े चेक करवाएं, क्योंकि जब हम ट्राउज़र का कपड़ा देखेंगे उसके बाद ही हम ड्रेस को फाइनलाइज़ करेंगे कि हमें कौन सा ड्रेस चाहिए। और ये भी हमें अच्छा लग रहा था, इतने लाइट कलर थे इनके। अच्छा, लोग कहते हैं ये वाले कलर्स जो है ना ये बूढ़ों के कलर हैं, मतलब एज वाली जो ख़वातीन होती हैं ये वो पहनती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये सारे कलर जो हैं वो लाइट वाले कलर्स, ये तो सारे ब्रांड्स में जो है वो लड़कियों के भी सूट्स में होते हैं। तो इन कलर्स का क्या है कि ये बूढ़ी औरतों का है और ये जवान लड़कियों का है, मतलब कलर होता है, आप कोई भी कलर पहन सकते हो। अगर मैं लेने पे आऊँ तो मैं ये वाला कलर भी ले लूँगी और इसको हम अच्छा सा बना लेंगे तो ये बहुत प्यारा और बहुत डिसेंट सा लगेगा। यहाँ पे हमने जी 2 सूट्स कर लिए थे फ़ाइनल, एक ये वाला और एक वो जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ब्लू दुपट्टे वाला। इनके पास और भी बहुत सी रेंज है कपड़ों की। उसके बाद हम चले थे अपने कज़न के लिए जूते लेने और ये एक अजीब किस्म का सीन हो गया था कि मेरी आंटी ने मुझे कहा तुम पाँव में पहन के चेक करो, क्योंकि जब तुमने उसके जूते पहने थे घर में तो वो तुम्हारे पाँव में फिट थे, मैंने देखा था, तो तुम अपने पाँव में ना साइज़ बराबर करो फिर हम वो लेंगे। और मज़े की बात, मैंने जब पाँव में जूता डाला और घर आके उस मेरे कज़न ने पाँव में डाला तो सेम परफेक्ट मैच था। कज़न्स के जूते जो है वो हमने लिए थे ज़ीनत शॉप से, जो मीना बाज़ार में है, और मीना बाज़ार में ही आपको पाकिस्तान शूज़ जो है वो बड़ी सी शॉप है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे जूते मिलेंगे। तो ये वाले मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, पर्पल में और जो जिंक कलर में थे। लेकिन मेरी आंटी को थोड़ी सी हील चाहिए थी कि वो बिल्कुल फ्लैट नहीं पहन सकती, तो फिर हम वो ढूंढ रहे थे। हालांकि मुझे ये जिंक और पर्पल बहुत अच्छे लगे थे, फिर उनकी चॉइस के मुताबिक हमें थोड़ी सी लाइट सी हील भी मिली और गोल्डन कलर भी मिला, जो कि वो हर जगह हर सूट के साथ चला सके। तो भाई ये थी हमारी शॉपिंग। बाज़ार से वापस आके भाई हमने खाया फिर से देसी खाना, क्योंकि हमारे घर में सुबह दोपहर शाम चाय पराठे बना लो, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने ये नहीं खाने। और फिर हमने बनाए हुए थे साथ में मकरोनी जो कि बची हुई थी, तो वो भी हमारे दोपहर के खाने में ही शामिल थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, देसी सा सिंपल सा व्लॉग था। तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए।